किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से बहुत कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम है मनीष त्रिपाठी। मैं एक मार्केटिंग प्रोफेशनल और बिजनेस कोच हूँ। आज कहानी एक ऐसे शख्स की जिसका जीवन स्टार्ट होता है कानपुर की गलियों में टेम्पो चलाने से, जो जन्म लेता है एक बेहद साधारण परिवार में और जो बहुत सारी व्यवस्था न होने के बावजूद भी बहुत सीमित संसाधनों में अपनी बहुत कम पढ़ाई करता है, लेकिन फिर भी उसके हौसले और उसके सपने ऐसे जबरदस्त कि आज देश के आसमान में वह उड़ान भर रहा है। कहानी एक ऐसे शख्स की जो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से, नाम श्रवण कुमार विश्वकर्मा। अपने जीवन को यापन करने के लिए यह शख्स ऑटो ड्राइवरी किया। बहुत संसाधन न होने के बावजूद भी, बहुत उच्च शिक्षा न पास करके, मात्र 10वीं तक पढ़ाई करके इन्होंने जीवन यापन के लिए अपने दोस्तों का सहारा लिया, ऑटो चलाना स्टार्ट किया। बाद में इन्होंने अपना खुद का ऑटो लिया और इसके बाद में भी तमाम सारे जुगत में लगे रहे कि किस तरीके से हमारा जीवन यापन हो, क्योंकि जब साधारण परिवार में कोई जन्म लेता है ना, तो उसके लिए चुनौतियां सबसे बड़ी ये होती हैं कि हमारा जीवन या हमारा जो जीवन के साथ साथ में हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं उनका हम भरण पोषण कैसे करें, ये उस व्यक्ति की पहली प्राथमिकता होती है। सेम इसी तरीके से वह शख्स भी तमाम सारी छोटी मोटी नौकरियां भी किया। बाद में उन्होंने सोचा कि अब मुझे कुछ व्यापार करना चाहिए। इस नाते व्यापार के क्षेत्र में भी उन्होंने कदम रखा। शुरुआत में उन्होंने सरिया, सीमेंट आदि का भी व्यापार किया, लेकिन उसमें उतना ज्यादा सक्सेस नहीं हुए। तो फिर उन्होंने माइनिंग के क्षेत्र में अपने जो है ध्यान किया, लेकिन वहां पर भी उतनी सफलता नहीं मिली। फिर बाद में वो शख्स ट्रांसपोर्टेशन के काम में अपने आप को लगाता है, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस स्टार्ट करता है और मेहनत और लगन ऐसी कि लगभग 400 से ज्यादा ट्रकों का एक बड़ा काफिला तैयार कर लेता है। लेकिन कहते हैं ना कि जो सपने देखने वाला और उसे पूरा करने वाला शख्स होता है ना, वो कभी बैठता नहीं है। उसने सोचा कि क्या ये चीजें अगर धरती पर हो सकती हैं तो क्या ये आसमान पर भी होना संभव है। बस यही एक सोच और फिर न्यू पड़ी संख एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की। वर्ष 2022-23 भारत सरकार को इन्होंने आवेदन किया कि हमें एक एयरलाइन कंपनी की स्थापना करनी है। लेकिन कहते हैं ना कि जब भी आप कोई नया शुरुआत करते हो और बड़ा शुरुआत करते हो तो उसमें सबसे पहले कुछ न कुछ परेशानियां आती हैं। कुछ कारण ऐसे रहे कि इनको एनओसी नहीं मिल सका भारत सरकार का। लेकिन कहते हैं कि अगर आपके सपनों में जान है और आप ईमानदारी के साथ में और शिद्दत के साथ में अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगते हो ना, तो प्रकृति भी आपका साथ देती है। समय बदला, वर्ष आया 2025। भारत की जानी मानी एयरलाइन कंपनी इंडिगो का संकट आप सबने सुना होगा। इसी बीच भारत सरकार ने फैसला लिया कि हमें एविएशन सेक्टर में एयरलाइन कंपनियों को और बढ़ावा देना चाहिए। और तमाम सारी जब लिस्टिंग हुई तो उसमें एक नाम संख एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का भी, एक शख्स जिसने सपने देखा, ऑटो चलाया, अपने जीवन के भरण पोषण करने के लिए बेहद साधारण परिवार से निकल करके बहुत उच्च शिक्षा न लेते हुए भी उसने बस सपना देखा कि क्या आसमान में भी ये सारी चीजें हो सकती हैं क्या, और वो सपने उसकी हकीकत में आज बन चुके हैं। नवंबर 2025 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस कंपनी को एनओसी जारी किया है। अब ये कंपनी भारत के कई बड़े शहरों में स्टार्ट ये करेगा, लखनऊ से मुंबई, लखनऊ से दिल्ली, और आने वाले समय में इनका लक्ष्य है कि हर वो साधारण व्यक्ति जो साधारण पृष्ठभूमि से है, जो सीमित संसाधन में है, कैसी सोच जिसने सकारात्मक रूप से उसको परिवर्तित किया हकीकत में। इस कंपनी के मालिक का ये कहना है ना कि जब मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति ऐसा सोच करके और उसको हकीकत में परिवर्तित कर सकता है तो आप क्यों नहीं। ये कहानी इतनी जबरदस्त है कि जो हमें सीख लेनी चाहिए। हम साधारण परिवार के लोग, हमें सीखना चाहिए कि अगर हमारे सपनों में अगर जान है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जो हम सपने देखते हैं उसे हम पूरा भी कर सकते हैं। ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइए, और इस तरीके की और तमाम सारी सकारात्मक कहानियां सुनने के लिए, जानने के लिए हमें फॉलो करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और ये कहानी अगर अच्छी लगी आपको तो और लोगों तक भी इसे पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।